हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, प्रेम प्रो स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 9 क्लास 10th निर्देशांक ज्यामिति। आइए पढ़ते हैं। अध्याय 9 निर्देशांक ज्यामिति। नाम से पता चल रहा है कि ऐसी ज्यामिति जिसमें निर्देश दिए जाएं, किसके द्वारा? अंकों के द्वारा। निर्देशांक, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हमें पता चलेगा। यहाँ पर दो शब्द हैं, एक तो है निर्देश और प्लस एक है अंक। निर्देश प्लस अंक। निर्देश का मतलब होता है संकेत देना और अंक का मतलब संख्याओं, अंकों के द्वारा। तो ऐसी ज्यामिति जिसमें अंकों के द्वारा संकेत देकर कोई भी रेखा, कोई भी रेखाखंड या फिर कोई भी ज्यामितीय आकृति जैसे त्रिभुज, वर्ग इस प्रकार के बनाए जाएं या फिर उनसे संबंधित जानकारियां प्राप्त की जाए, उसको हम कहेंगे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहला जो पॉइंट आधारभूत जानकारी है, जहां से निर्देशांक ज्यामिति हम शुरुआत करेंगे, वो पहला पॉइंट है कार्तीय निर्देशांक पद्धति। कार्तीय निर्देशांक पद्धति। ये कार्तीय नामक गणितज्ञ थे, उन्होंने इस प्रकार की एक पद्धति दी थी जिसमें हम किसी भी वस्तु की स्थिति को अंकों के द्वारा निर्देशित कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने समतल को 4 भागों में बांट दिया। एक आड़ी लाइन और एक खड़ी लाइन के द्वारा समतल को 4 भागों में विभाजित कर दिया। ये जो पहला भाग है, इसको हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। इसको हम कहेंगे द्वितीय चतुर्थांश। इसको हम कहेंगे तृतीय चतुर्थांश। और इसको हम कहेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। जो आड़ी लाइन है इसको हम कहेंगे एक्स अक्ष, और जो खड़ी लाइन है इसको हम कहेंगे वाई अक्ष, और इसका पूरा नाम होगा वाई डैश, और इसका पूरा नाम होगा एक्स डैश। जहां पर ये दोनों रेखाएं, ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा, ये जो क्षैतिज रेखा है इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं, क्षैतिज रेखा, और ये है ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जहां पर काटती है उस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। किसी भी बिंदु के निर्देशांक x और y के रूप में लिखे जाते हैं। पहला निर्देशांक x का मान होगा और अगला निर्देशांक y का मान होगा। मूल बिंदु से राइट की तरफ जो दूरियां हैं वो दूरियां होगी धनात्मक, और मूल बिंदु से ऊपर की दूरियां हैं ये दूरियां भी होगी धनात्मक। लेकिन मूल बिंदु से लेफ्ट की तरफ की दूरियां होगी ऋणात्मक, और मूल बिंदु से नीचे की दूरियां होगी ऋणात्मक। तो इस चतुर्थांश में देखिए x का मान प्लस में, y का मान भी प्लस में, तो इस चतुर्थांश में x और y दोनों धनात्मक होते हैं। इस चतुर्थांश में x का मान माइनस में और y का मान प्लस में। इस चतुर्थांश में x का मान माइनस और y का मान भी माइनस, और इस चतुर्थांश में x का मान प्लस और y का मान होता है माइनस। तो ये हो गए चतुर्थांशों के चिन्ह। अब देखिए, यदि हम x अक्ष से दूर जाएं, x अक्ष से आपको दूर जाना है, या तो आप ऊपर की तरफ जाओगे या आप नीचे की तरफ जाओगे। तो x अक्ष से दूर जाते हैं तो y का मान आता है। देखो x से दूर इतने आगे तो y का मान 1, ज़्यादा दूर आने पर 3, और ज़्यादा दूर आने पर 4 हो जाएगा। तो x अक्ष से दूरी y का मान होता है, और y अक्ष से दूर जाएंगे तो हम x अक्ष की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे या फिर पीछे हटते जाएंगे। तो एक y अक्ष से दूरी x का मान और x अक्ष से दूरी y का मान होता है। किसी भी बिंदु के निर्देशांक x, y रूप में लिखे जाते हैं।
किसी भी बिंदु के निर्देशांक x, y के रूप में लिखे जाते हैं। पहला निर्देशांक x और अगला निर्देशांक होगा y। y अक्ष से दूरी बराबर होता है x निर्देशांक और x अक्ष से दूरी बराबर होता है y निर्देशांक। x निर्देशांक को हम कोटि कहते हैं, भुज कहते हैं, और y निर्देशांक को हम कोटि भी कहते हैं। x निर्देशांक को भुज और y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। अब देखिए, यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है, मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर x का मान तो 4 है, लेकिन इसके सीध में देखो y का मान यहाँ पर 0, थोड़ा सा नीचे आए तो y का मान 1 होगा, थोड़ा सा ऊपर जाए नीचे आए तो y का मान -1 और ऊपर जाए तो y का मान होगा 1। तो x अक्ष पर y का मान होता है 0। x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक होते हैं x0, यानी x का तो कोई ना कोई मान होगा, y का मान यहाँ पर 0 होगा। ठीक इसी प्रकार y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होंगे 0, y। x का मान तो 0 होगा, y अक्ष पर x का मान 0 और y का कोई ना कोई मान जरूर होगा। तो ये एक और छोटी सी जानकारी थी। अब इस प्रश्नावली में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये, एक तो दूरी सूत्र और एक है विभाजन सूत्र। तो अब हम चर्चा करेंगे दूरी सूत्र के बारे में। दूरी सूत्र किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। आपको समतल में कोई दो बिंदु दे रखे हैं, एक तो यहाँ पर बिंदु A और एक यहाँ पर दे रखा है बिंदु B। इस बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं x1 और y1, और इस बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं x2 और y2। हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। देखो, हम समतल ज्यामिति में क्या करते हैं, स्केल लेते हैं और स्केल की सहायता से इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। जबकि निर्देशांक ज्यामिति में हम क्या करते हैं, इस बिंदु के निर्देशांक देखते हैं, इस बिंदु के निर्देशांक देखते हैं और फिर एक सूत्र की सहायता से इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। अब वो सूत्र क्या है, वो सूत्र है दोनों बिंदुओं A और B के बीच की दूरी AB बराबर हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये है कि नहीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र। आप ये लगा लो या फिर आप ये भी लगा सकते हो √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। 2 - 1 करो या तो दोनों ही जगह, या फिर दोनों ही जगह 1 - 2 करो, एक ही बात है। अब यदि आपको किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी देखनी है, किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी देखनी है, जैसे ये एक मूल बिंदु है O और आपको यहाँ पर एक A बिंदु दे रखा है, इनके बीच की ये दूरी चाहिए, आपको O A के बीच की दूरी चाहिए। तो O A बराबर, अब देखिए मूल बिंदु के निर्देशांक तो होते हैं 0, 0 और यहाँ वाले बिंदु के निर्देशांक मान लीजिए x, y। तो एक निर्देशांक हो जाएगा 0, 0 - x और 0 - y। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x और यहाँ पर बचेगा y, यानी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। OA बराबर हो जाएगा √x² प्लस y²। ये है किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का सूत्र। तो इसमें दूरी सूत्र में मुख्यतः यह सूत्र है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और मूल बिंदु से दूरी का सूत्र है x² प्लस y²। अब देखते हैं हम विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र का मतलब होगा कि किसी भी रेखाखंड को एक निश्चित अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। विभाजन सूत्र किसी रेखाखंड को एक निश्चित अनुपात में
विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक अब इसमें भी दो प्रकार हैं, एक तो अंत्य विभाजन और एक है बाह्य विभाजन। यदि कोई रेखाखंड अंत्य विभाजित हो रहा है, अंत्य विभाजन का मतलब वो बिंदु वास्तव में उस रेखाखंड पर स्थित है। जैसे ये एक रेखाखंड हो गया, ये बिंदु ए और ये वो बिंदु हो गया बी। ए के निर्देशांक x1 और y1 और बी के निर्देशांक है x2 और y2, और यहाँ पर कोई बिंदु C है जो इस रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में अंत्य विभाजित करता है। अंत्य विभाजन का मतलब ये जो C बिंदु इस रेखाखंड पर ही स्थित है। अब जैसे ये एक रेखाखंड हो गया और ये बिंदु A, ये बिंदु B और बिंदु C यहाँ पर है, तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि बिंदु C का बिंदु पथ वो इस AB को किस अनुपात में विभाजित करता है। बिंदु C का बिंदु पथ इस AB को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो वो हो जाएगा बाह्य विभाजन। क्यों? क्योंकि बिंदु C इस रेखाखंड के बाहर स्थित है और कोई बिंदु वास्तव में इस रेखाखंड पर स्थित है तो वो अंत्य विभाजन, और बाहर स्थित है तो वो हो जाएगा बाह्य विभाजन। इसका बिंदु पथ देखेंगे तो अब ये देखो, इस बिंदु C का बिंदु पथ इस AB रेखाखंड को विभाजित कर रहा है। अंत्य विभाजन का सूत्र हो जाएगा, अनुपात आपको यहाँ पर दे रखा है m1 अनुपात m2। बिंदु C का निर्देशांक हो जाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, और फिर है m1 y2 प्लस m2 y1 और बटा में है m1 प्लस m2। ये हो जाएगा अंत्य विभाजन का सूत्र। अब देखिए बाह्य विभाजन, यदि कोई रेखाखंड किसी बिंदु द्वारा बाह्य विभाजित होता है तो उसके लिए क्या सूत्र लगेगा। सूत्र यही है, केवल प्लस की जगह माइनस कर देना। मान लीजिए बिंदु D यहाँ पर है, बिंदु D इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, m1 अनुपात m2 में। तो हमें इस बिंदु D के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो बिंदु D के निर्देशांक हो जाएंगे m1 x2 माइनस m2 x1 बटा m1 माइनस m2, और फिर है m1 y2 माइनस m2 y1 और बटा में है m1 प्लस m2। यदि कोई बिंदु किसी रेखाखंड को मध्य बिंदु से विभाजित करता है, ये एक AB रेखाखंड है या फिर PQ ले लेता हूं मैं, ये एक PQ रेखाखंड है और बिंदु R इसके मध्य भाग में स्थित है, तो इधर वाला अनुपात 1 हो गया, इधर वाला अनुपात भी 1 हो गया। यानी किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। ये PQ रेखाखंड, इसका मध्य बिंदु R, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो उसके लिए सूत्र क्या लगेगा। देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक बिंदु R के निर्देशांक देखने हैं हमें, तो यहाँ पर m1 और m2 का मान 1 और 1 है, तो m1 की जगह 1, m2 की जगह भी 1, तो यहाँ पर बचेगा x1 और यहाँ पर बचेगा x2 और बटा में 1 और 1 ये हो जाएंगे 2। अंत्य विभाजन की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद में y1 प्लस y2 और बटा में 2। तो विभाजन सूत्र में 3 प्रकार के सूत्र आ गए, एक तो अंत्य विभाजन, एक बाह्य विभाजन और एक हो गया मध्य बिंदु के निर्देशांक। अंत्य विभाजन में क्या है, अंत्य विभाजन में m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये याद कर लो, ये अपना आप याद हो जाएगा। इसमें क्या करना है, x2 है तो y2 लिख दो, x1 है तो y1, और उसके बाद में बाकी पूरा सेम ही है, m1 प्लस m2, यहाँ पर भी m1 प्लस m2। तो देखो हमेशा शुरुआत होगी m1 से, m1 फिर अपने आप 1 के बाद में 2 आता है तो x2 लो, उसके बाद में m2 x1 और बटा में m1 प्लस m2। थोड़ा सा इसको आप गौर से देखोगे, इसको गौर से पढ़ोगे या फिर थोड़ी सी अपनी नजरें इस पर गड़ाए रखोगे, उतने में आपको ये सूत्र याद हो जाएगा, ज़्यादा आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। तो ये थी इस प्रश्नावली के बारे में सामान्य सी जानकारी, आधारभूत जानकारी। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1, उससे संबंधित उदाहरण। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।